फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गैस, हमारी क्लास चल रही थी क्लास 7 की एनसीईआरटी अध्याय 8। उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जो बुद्ध किसके सुधारक थे? सामाजिक अंतराव पर सवाल उठाकर। शंकरदेव एक नाम घर के थे और निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। नयनवार शिव की पूजा करते थे और अलवार विष्णु की पूजा करते थे। ऐसा शंकरदेव किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के। प्रश्न खा। रामानुजा एक अलवार शाखा के द्वारा प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन गा। बासपन्ना अल्लाह और अक्का देवी वीर सैफ मत के समर्थक थे। फाटफुर जो महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 5वां। नामपंथियों सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार विचारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5वां का एक क्वेश्चन बोल दिया, उत्तर यहाँ से देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? आपको पता ही होगा कि नामपंथियों का सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो करते हैं, देख ले। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी सिद्धाचार योगी और जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय बना। अब प्रश्न नंबर 4। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचारधारा क्या थी? उन्होंने इन विचारों को अभिव्यक्त कैसे किया? चलो देखते हैं। कबीरों की विचारधारा। कबीर की विचारधारा क्या थी? यहाँ से देखते। पॉइंट 1। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि कबीर निराकार परमेश्वर विश्वास रखते थे। पॉइंट 2। भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पॉइंट 2 क्लियर हो गया। अब पॉइंट 3। हिंदू मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे, कबीरदास के अनुयायी थे। अब पॉइंट 4। कबीर कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। पॉइंट 5। हिंदू मुसलमान एक ईश्वर की संतान है, न कि और कहीं की। इस तरह की कबीर की विचारधाराएं थी। अब प्रश्न नंबर 1। सूफियों के प्रमुख आचार विचार क्या हैं? सूफियों के सूफी संत हैं जो उन्होंने 3-4 वो दिए। प्रश्न नंबर 5 का सूफी संतों के आचार विचार। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। पॉइंट 1। वे सूफी संत धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम भाव, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयापात रखने पर बल देते थे। अब पॉइंट 2 यहाँ है। पॉइंट 2। वे सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़ा रहता है। अब पॉइंट 3। इस्लाम के एक ईश्वरवादी यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ प्रचार किया करते थे सूफी संत। ये हो गया क्लियर। अब प्रश्न 6। आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उसे
उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? ये हमारा विचार मैं बताती हूँ। उन्होंने सबसे पहले फ़ॉन्ट इसलिए किया क्योंकि उसमें बहुत सारे आडंबर थे, मूर्ति पूजा थी। तो बहुत सारे गुरुओं ने मूर्ति पूजा के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, मूर्ति पूजा को आलोचना की। दूसरी, उन्होंने कहा कि भगवान प्रेम से मिलता है, ना कि आडंबरों से मिलता है। और तीसरा पॉइंट, उन्होंने कहा, उन गुरुओं ने कहा कि जैसे कि जो शूद्रपन है, जाति पाति सबको हटाकर सब एक साथ जुड़िए, इस तरह से। अब बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। बाबा गुरु नानक के उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। स्नान नाम से उनका तात्पर्य, पॉइंट पहला, नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से, सही उपासना करना चाहिए जिसका सही मार्ग हो। पॉइंट नंबर दूसरा, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और जो दूसरों का भला करना। तीसरा पॉइंट, स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता, जात पात से उठकर आगे की ओर जाकर।